बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? मुझे मैसेज पे बता दें, वॉइस पे यस बता सर। दें। यस सर, आ रही है। यस सर, आ यस रही है। सर। यस। सही। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अटेंडेंस स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए जी, अटेंडेंस मैं ओपन कर रहा हूँ स्टूडेंट, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हमारी 6 क्लास है। जी सर, 6 क्लास है। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। ठीक है, आपको स्क्रीन शो हो रही है स्टूडेंट्स? अब्दुर्रहमान हयात खान, अब्दुर्रहमान, यस सर। बीरा आसिम खान, अहमद अदील, अदील अहमद, अफशा काशिफ, अफशा काशिफ, आयशा अब्दुल करीम, आयशा ताहिर, अलीना अली, अलीना असलम, अलीशा शहजाद, प्रेजेंट सर। अलिशबा, अलिशबा खान, अलिशबा सिद्दीकी, आलिया हुसैन। अलिशबा सिद्दीकी है, आलिया हुसैन, आलिया हुसैन है, अलीजा, आलिया हुसैन है, नहीं है आलिया। अच्छा, नहीं है। अलीजा असलम राना, प्रेजेंट सर। अलीजे, अलीजा असलम राना है। यस सर, प्रेजेंट। अलीजा, अलीजे अशद, अलीजे अशद, अब्दुर्रहमान प्रेजेंट। अलमाज सोराद, प्रेजेंट सर, अलमास सोरेट। आमना बतूल, आमना साजिद, अनाब अली। प्रेजेंट सर। ये किसका माइक का मसला था? अलीजा क्या नाम है पूरा? अलीजे अशद है, कौन है? अब्दुर्रहमान प्रेजेंट। आमना बतूल, आमना साजिद, अनाब अली। प्रेजेंट सर। आमना साजिद है ना आप? नहीं, अनाब अली सर। अनाब अली है। सर सर अनमता तारिक, प्रेजेंट सर, अनंता तारिक। अच्छा। अनुषा इमरान, सर, आमना साजिद प्रेजेंट। आमना साजिद भी हैं। अच्छा। जी। अनुषा, एलिया हुसैन प्रेजेंट। अच्छा। अलीजे असलम राना भी हैं, वो तो लग गई ना। और कौन है? सर मेरी नहीं लगी। मैम सर, भाई अलिशा अगर खान। नाम गुजर गया तो अब वेट करो। सर मेरी ऊपर ही है, बस यहीं पे है ना। अगर नाम गुजर गया तो वेट करो। अब अनम इरफान, प्रेजेंट अरीबा, सर। अरीबा, प्रेजेंट सर। अरूषा, अनुषा इमरान है, अनुषा इमरान। अरीश प्रेजेंट नहीं है, अनुषा इमरान। सर। मैं यही आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। अरीज खान, प्रेजेंट।
अरीशा कमाल, प्रेजेंट सर। अरीशा सुहेल, नहीं है अरीशा Present, कमाल। अरहम खान, अरीशा, present sir. अरसलान खान जुनेजो, Present sir. अरवा अजीज, अरवा अजीज, असद मूसा, असदुल्ला खान, अशना असलम, Present. आयशा आमिर खान, Present sir. आयशा अली। सर आपने मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई। क्या नाम है? अरीशा कमाल। ईशा, अलीशा कमाल कहाँ गुजरा है ऊपर? अच्छा, आयशा अली, आयशा अशरफ अली, आयशा अजीम, Present sir. आयशा इफ्तिखार, आयशा जमील, आयशा खालिद, आयशा खान, आयशा खान 443, आयशा Present, sir. मोहम्मद, Present. Sir Aisha Iftikhar present. Aisha Mohammed Farhan be आयशा present नुसरत, sir. Present sir. Sir Aisha present I Khan present. Sir Aisha Khan आयशा 1 2 खान 3 4 3. 443, जी जी. Sir Aisha Iftikhar present. आयशा इफ्तिखार। अच्छा, Sir Aisha Mohammed Farhan be present. कौन? Aisha Mohammed Farhan. आयशा मोहम्मद फरहान कहाँ गुजरा है? लगी सर हुई अभी तो है, आयशा तुम्हें खान स्क्रीन दिख नहीं रही है? नहीं सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. क्यों नहीं शो हो रही है? सबको तो दिख रही है। तो मुझे नहीं मैंने दिख रही. आपकी अटेंडेंस लगाई है, नाम पर लगी हुई है सामने स्क्रीन पे। बरीरा आफ्ताब, Present भावानी sir. कुमारी, Present भावना sir. कुमारी, Present sir. Present sir. बीबी अन्ना, बिस्मिल्ला, बुशरा मुस्तफा, सर बिस्मिल्लाह तनीन प्रेजेंट। आमिर। अच्छा, बुशरा मुस्तफा कौन है? तनीन आमिर, तनीन आमिर नहीं है। बिस्मिल्ला है, बिस्मिल्ला। जी सर प्रेजेंट लगा दीजिए। अच्छा, बुशरा मुस्तफा नहीं है, तनीन आमिर नहीं है, इशाल जदून, ईमान गफरान, Present. फलक फातिमा, प्रेजेंट सर। फलक नाज फरीद, Present sir. मरिया इमरान, फरियाल फर्रुख, फिजा, फिजा अंसारी। फरियाल फर्रुख है? Present sir. Fizan Sari. अच्छा, फरियाल फर्रुख नहीं है। गुले जहरा, हफ्सा वसीम, प्रेजेंट सर। हानिया फातिमा, Present. हरीम फातिमा, हसान अली, हसान Present रजा, sir. Hassan Ali present. हेबा खालिद, हिरा अहमद, प्रेजेंट सर। हिरा अली बेग, हिरा अशरफ सब्जवारी, हिरा नासिर, Present sir. ईशा ईमान, Present sir. जयरूशा, Present sir. कशिश कुमारी, Present sir. खुशनूदुन निसा, खुशनूदुन निसा है? खुशनूदुन निसा नहीं है। लाइबा, लाइबा Sir मनाहिल। Hassan Ali present. क्या नाम है? Hassan Ali. भाईजान, अभी तो आपका नाम चल रहा है, आपको आवाज आ रही है क्या? जी सर मैंने प्रेजेंट बोला था, लगी हुई नहीं नजर आ रही मुझे. नहीं, अभी आपको आवाज क्या आ रही है? मैंने आपका नाम लिया अभी। सर वो पीछे ऊपर चला गया.
भाई तो 120-25 बच्चे हैं, मैं अब ऊपर जाके आपके लिए लगा के थोड़ी आऊंगा दोबारा इधर। जब अब आखिर में देखते हैं, आपको पता ही है फर्स्ट क्लास से यही पैटर्न चल रहा है, तो आप फिर ऐसे क्यों कह रहे हैं? फर्स्ट क्लास से मैंने किसी को ये नहीं बोला कि वो बाद में भी आए हैं तो मैं उसकी अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहा ऊपर जाके। ओके सर। लाइबा मनाहिल, लाइबा कमर बलोच, Present, sir. लाइबा तैमूरी, Present, sir. माँ शहजाद लोधी, Present, sir. माहा, माहम मोहसिन दुर्रानी, Sir, present Maham Hossain. माहिरा सागिर, Mahira Saki present, sir. माहनूर गौहर, Present, sir. मारूख अहमद फारूकी, Present, sir. मारूख अहमद फारूकी है, Present, sir. मारूक अहमद मारूख फारूकी. मारूख बिनते शारिक, मनाइल शाहिद, Present, sir. आरिया काशिफ, Present. मरियम खान, Present, sir. मरियम खुर्शीद, Present, sir. मसरूर अहमद, प्रेजेंट सर मसरूर अहमद। महक रानी, महक तहसीन, महक जहरा, मेहरुन निसा, Present. माइकल महा, मोहम्मद अयान राव, मुनीरा, मुंतहा शाहिद, Present, sir. Munira Present, नबीरा sir. present, sir. Muntaha मसूद, Shahid. Present. मुंतहा शाहिद लगा दिया। मुनीरा है, मुनीरा, Yes, sir. नबीरा मसूद, Pre- नादिया सुल्तान, Present, निमरा sir. अतारी, निमरा अतारी, नूर फातिमा, निमरा अतारी है, Present, sir. निमरा अतारी है, नूर फातिमा present है. उमैहा बिनते आरिफ, Present. उम्मुल वरा, Present, sir. Present, sir. Ulvara. Arif present. पाकीजा मीरजादी, करीना बाई, Present, sir. Present. कानिता शाहिद। Present, sir. जो अटेंडेंस देते जाए ना, वो अपने माइक बंद करें। जिनका आगे नाम आ रहा है वो भले माइक खोलते जाएं। 3-4 स्टूडेंट जैसे क्यू आ गया, आर आ गया, ये माइक खोल सकते हैं। पीछे जिनका हो गई अटेंडेंस वो माइक बंद कर लें। कुरतुल ऐन, Present, sir. राफिया बलोच, Present, sir. Rafia. राफिया बलोच है, राफिया बलोच, Yes, sir. Present. राहीन सिद्दीकी, Present. राजकुमार, Present. रामिश रज्जाक, रमना इरफान, रिदा फहद, Present. रोशने खान, Sir, present. रामीशा रुमैसा एजाज, Present, sir. रुमैजा मिर्जा, Present, sir. साधीना, Present, sir. सबा मसूद, Sabah Masood, present, sir. हसीना अकबर, साक्षी, सना तारिक, Present, sir. साकिब, Present, sir. शफान, शानजे, शैला अंजुम, Shailanjum, present, sir. शेर बानो, Present, sir. हिजाल महमूद अवान, सुंगर रानी। Sijal Mahmood, present, sir. कौन? Sijal Mahmood. सज्जल महमूद कहाँ मैंने लिया नाम? Sir, अभी तो सिजाल ये महमूद, सिजाल महमूद, सुंगर रानी, सुहेरा सलीम, सुमेरा रिजवान, present, sir. सुमल राना, Present. सैयद फहामा रब्बानी,
सैयद लारेब शाह। सैयद लारिफ शाह प्रेजेंट प्रेजेंट सर। सर। सैयद फाहमा रब्बानी। सैयद लारेब शाह। प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद याहिया जादी। सैयदा उम्मे हानी। Present, sir. तस्नीम। Present, sir. तैयब अहमद खोकर। प्रेजेंट सर। तैयबा। Present, sir. Tayyaba. तूबा। तूबा नासिर। तूबा शुएब। Present, sir. उमैमा आमिर। Present, sir. उमैमा आमिर है। Yes. उम्मे अरीशा। उम्मे ऐमन। उम्मे कुलसूम। Present, वारा। sir. वारा फरहान। Present, sir. Vara Farhan. यासिर अली। युमना तनवीर। युस्मा अमान खान। जहरा। जैनब। Present, sir. Present. Sir, जैनब present. डबल सिक्स Zainab. डबल Sir, सिक्स Zahra फाइव। 7-9. present. Sir, 7-9. Zainab. हाँ 79 लगा दी। 665 भी है जैनब। 578 जैनब है। 578। Sir, मेरा Zahra का लगा दें। तो मैं यही तो। जहरा अभी कहाँ पे गुजरा है Sir, जहरा। अभी अच्छा just ये 665 है जैनब। 578 जैनब। जैनब रशीद। Present. जैनब। जैनब शाहिद। Present, sir. आप जैनब शाहिद हैं। Ji, sir. 12561. निशान नसीम। प्रेजेंट जिशान नसीम। विमल रऊफ। जुबैदा जोबिया। जुनैरा जहरा Present, शाह। सर sir. जिशान नसीम। रिशान। नसीम रिशान नसीम। नसीम है आप। जी मैसेज भी लगा करेंगे। दिए वो तो। जुबैदा जोबिया हैं। नहीं है। जुनैरा जहरा शाह। Present, sir. अच्छा। अब सिर्फ एक ही कैटेगरी वाले मुझे बताएं जो रह गए हैं जिनका नाम नहीं आया यानी कि वो अपने Sir, नाम पर। Alishba Khan. Sir, मैंने present बोली है. असदुल्ला। एक सर सेकंड अरहम सिर्फ खान। ये वाले बताएं। अलिशबा है। No, sir. मेरी present नहीं लगी. मेरा नाम है. अलिशबा तो लगा हुआ है। 284 लगी हुई है। और कौन है ए वाला। अरहम खान। No, sir. मेरा Alishba Khan है मेरा नाम. अलिशबा खान। Sir. एक सेकंड। अलिशबा खान लग गई। Hussain. सर और ऊपर Sir, है कौन है। अलीबा Alina. खान. सर नहीं लगी हुई. अलिशबा खान लग गई है। मैंने लगा दी है। एक ही अलिशबा खान है। और Sir, कौन है। Alina Ali Khan. सर अरहम आमना खान। अलीना अली खान लगा दी। और कौन है। Sir. आमना Adil. बतूल. अदील और आमना। रुक जाओ। सब एक साथ नहीं बोलो। अदील और आमना रुक जाओ। लगा रहा हूं मैं। अदील अहमद लग गई। और आमना। Hussain. आमना पूरा नाम क्या। आमना बतूल है। आमना बतूल. लग गई। और कौन है। सर आयशा खान 12703. आयशा खान। एक 12805. सेकेंड। आयशा खान रुक जाओ। आयशा खान तो लगी हुई है। 703 आयशा खान। जी जी 11703। और कौन है। आलिया। पूरा नाम क्या है ये। आलिया हुसैन। Hussain. सर ऊपर आलिया। मेरी भी लगा दें असदुल्ला। हाँ एक सेकेंड बेटा लग रही है। रुक जाओ। आलिया हुसैन देख लूं पहले। और कौन है। आलिया हुसैन लग गई। अब्दुल रहमान सर। सर 11905। अब्दुल रहमान। और असदुल्ला। Aisha Ashraf. 12617. आयशा अली। Aisha Ashraf. आयशा अशरफ। एक सेकेंड। सर मेरी भी लगा दे. आयशा अशरफ लग गई। और क्या असदुल्ला। सर असदुल्ला। एक सेकेंड। असदुल्ला कहाँ है।
सर बीबी एना 12640। असदुल्ला लग गई। डबल वन नाइन बीबी जीरो फाइव बीबी अन्ना, आप अपने नाम के बाद आती हैं और फिर मैसेज पे मैसेज करती जाती हैं। और कौन है? सर Arfa Aziz. माहा 11961। अरफा अजीज, एक सेकंड, ए वाले अभी जरा लगा दूं। अरफा अजीज लग गई। अब आ जाए बी सी डी ई एफ वाले। सर मेरी लगा दें, फरियाल फरूख एफ। फरियाल फर्रुख लग गई। और कौन है? माहा 11961। माहा लग गई। माहा। और 12551. कौन है? सर सर हिरा हिबा अशरफ। खालिद। एक एक करके बोलो। हिबा खालिद। सर सर अरहम खान। हिबा, हिबा वाली अब बोल रही हो। हिबा खालिद लग गई। और फातिमा। अशरफ की लगा दें सर। खुशनुदुन निसा लग चुकी है। और सर माहरूख, हिरा। जी। माहरूख बिनते शारिक। यस सर। और कौन है? सर हिरा अशरफ। Mehek sir. हिना अशरफ। एक सेकंड, एक सेकंड, हिना अशरफ लगाने दो। हिरा अशरफ। हिरा सर जमल हीरा रऊफ। अशरफ, हीरा अशरफ देख रहा हूँ। हीरा अशरफ तो यहाँ पर है ही नहीं नाम। हीरा अहमद है, हीरा सर अली बेग है। है, हीरा अशरफ सर सवारी अली हो बेग गया। है। और कौन है? सर जमल रऊफ। हिरा अली बेग। हरी फातिमा। सुंगर रानी, एक सेकंड लगा रहा हूँ। सुंगर रानी तो मुझे याद है शायद लगा दी थी मैंने, आपने मैसेज किया था तो मैं सर करीब ही था कहीं। सुंगर Sir रानी लगी Mehek हुई है। और कौन है? 12551. सर हिरा अली बेग। सर आपको मेरी Sir आवाज आ Laba रही है? Sir Mehek. हाँ आ रही है आपकी आवाज। मिर्जा अली बेग लगा रहा हूँ। Sir तो सर Mehek की डबल सर वन लगा नाइन जमल दें जीरो रऊफ। फाइव पे तो लगा 12551. दें। जमल रऊफ भी लगा रहा हूँ, रुको। मिर्जा अली बेग तो यहाँ नहीं है नाम कोई। Sir Laba. सर हिरा अली। हिरा Sir अली। Mehek की लगा दें please. एक सेकंड, जो ए बी सी डी ई एफ जी में है ना वो सिर्फ बताएं अभी जरा मुझे। मैं नाम दोबारा ले रहा हूँ, फिर आप मुझे बताते जाएं भाई। नाम पे होते ही नहीं हो इसीलिए आधा घंटा लग गया। अबीर आसिम खान, अफशा काशिफ, आयशा अब्दुल करीम, आयशा ताहिर, अलीना असलम, अलिशबा सिद्दीकी, अलीजे अशद, अरहम खान, असद प्रेजेंट। मूसा। अरहम खान है। असद मूसा, आयशा अली है। आयशा अली नहीं है। अच्छा जी। पता है भाई। सर हरीम फातिमा। वो बटन ही गलत दब गया, अब क्या करें। दोबारा मैं ले रहा हूँ भाई, रुक जाओ। अब्दुर्रहमान हयात खान, अबीर आसिम प्रेजेंट खान, सर। अदील अहमद, अफशा काशिफ। अदील अहमद नहीं है। अफशा काशिफ, आयशा अब्दुल करीम, आयशा ताहिर। आयशा अब्दुल करीम नहीं है। आयशा ताहिर है। अलीना अली खान, प्रेजेंट। अलीना असलम, अलीशा सर अदील शहजाद। अहमद प्रेजेंट। Present Alisha Shahzad. ठीक है। अलिशबा, अलिशबा खान, प्रेजेंट। अलीशा सिद्दीकी, आलिया अलीबा हुसैन, खान प्रेजेंट। प्रेजेंट सर। अलीजा असलम राना, अलीजे प्रेजेंट अशद, सर। अलमास सोरात, आमना बतूल, आमना साजिद, अनाब अली, अनमता तारिक, अनुषा प्रेजेंट इमरान, सर। अनम प्रेजेंट इरफान, सर। अरीबा, Sir. अरीज खान, अरीशा प्रेजेंट कमाल, सर। अरीशा सुहेल। बस सही है, अटेंडेंस हो गई है। मैं अब प्रेजेंट सर। आप लोग Sir क्लास Laba. जो है वो सर ज्वाइन हिरा रखें। मैं अली उसी बेग। Sir. में चेक कर लूंगा, जो जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास में उनकी लग जाएगी अटेंडेंस। बस हो गई अटेंडेंस, ठीक है। हम जरा रुक जाएं, क्लास स्टार्ट कर लें, टाइम बहुत हो रहा है।
अच्छा जी, लेक्चर 3 हमारा चल रहा था जिसमें हमने सूरह हुजरात कर ली, हमने अहादीस अल्हम्दुलिल्लाह कर ली, 4 सोर्सेस ऑफ शरिया मैंने आपको पढ़ा दिया था, याद है स्टूडेंट्स? हो गया था ना ये 4 सोर्सेस ऑफ शरिया कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको 4 उसूल बताए थे, कुरान और हदीस, इजमा और कियास। याद है स्टूडेंट्स आपको? नो सर। यस सर। हाँ, मैं एक दफा खोल के आपको दोबारा दिखा देता हूँ, मैंने कंप्लीट करा दिया था। ये 3 चीजें हमारी लेक्चर 3 में कंप्लीट हो गई थी। इसमें मैं एक चीज और आपको बता दूं जो इम्पोर्टेंट होती है, वो 4 सोर्सेस ऑफ शरिया के अंदर आप जानते हैं कि 4 वो उसूल हैं जिससे हम शरीयत के तमाम कवानीन, मसाइल, शरई अहकामात को निकालते हैं। तो इन सोर्सेस के जरिए से ये कुरान है सबसे पहले प्राइमरी सोर्स जो है, फिर दूसरे नंबर पे सुन्नत है, हदीस है। कुरान मैंने आपको बता दिया था कि अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह की बातें हैं। कुरान की आयत जो वर्सेस हैं ये नुसूस कहलाती हैं, इनको नुसूस कहा जाता है। नुसूस यानी कि नस का प्लूरल है, इसका सिंगुलर नस आता है। तो अल्लाह की जो आयत है, बातें, वो हमारे लिए सबसे प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद सेकंड प्राइमरी सोर्स जो है वो सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आपकी एक्शंस जो हैं ये भी सुन्नत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया गया, आपने उससे मना नहीं किया, तो वो भी सुन्नत है। और किसी अमल से अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया तो वो भी सुन्नत बन गया। फिर इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज के अंदर हमारे पास इजमा और सर कियास आपकी है। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो वो एरर आ रहा है उसमें, वो मतलब ना बिल्कुल सर्चिंग पे गया हुआ है। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, वो लेके आपको शेयर कर रहा हूँ, रुक जाए। तो इसी तरह जो है ना, जो हमारे पास इजमा है, तो इजमा क्या होता है कि अगर उलमा का उसमें इत्तेफाक हो जाए, आपस में सब मुत्तफिक हो जाए, एग्री कर लें, तो इसका मतलब होता है कि ये जो है इजमा है। और अगर इख्तिलाफ हो जाए तो उसका मतलब होता है कि वो कियास है। ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं ना? ये थोड़ा सा डिफरेंस है उसके दरमियान। और फिर एक चीज जो अहम यहाँ पर आपको मैंने बतानी है ना, वो एग्जाम्पल देनी है। कि एग्जाम्पल क्या मतलब? एग्जाम्पल का मतलब ये है कि इन तमाम चीजों की आपके सामने एक एक मिसाल आ जाए। ठीक है ना? तो ये मैंने स्क्रीनशॉट इसके ले लिए हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर रहा हूँ। तो एक एक की एग्जाम्पल जो है ना आपके सामने आ जाए। जैसे हमने ये पढ़ लिया था, कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास। और फिर मैंने इससे नेक्स्ट आपको स्लाइड में ये भी बता दिया था कि देखें, ये हमारे पास जो है ना प्राइमरी सोर्सेस होती हैं, सेकेंडरी सोर्सेस होती हैं, जिसमें इजमा, कियास सेकेंडरी सोर्सेस में, फिर उसके बाद इज्तिहाद और इस्तेहसान भी है, ये भी आपको मैंने बताया था। फिर इससे आगे आ जाए, थर्ड हमारे पास जो स्लाइड है ना, उसके मुताबिक आपको कुरान की आयत से पता चल गया था कि ये चारों सोर्सेज जो है वो कैसे साबित है। इसका खुद रेफरेंस कुरान से जिस आयत से है, तो बता दिया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। तो अतिउल्लाह से अल्लाह, अतिउर रसूल से जो है हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उलिल अम्र में समझदार लोगों का तस्करा आ गया था। ये जो अक्लमंद लोग हैं, इल्म वाले हैं, दीन का इल्म रखते हैं, वो उलमा है। तो जाहिर है उलमा में अगर इस सब का इत्तेफाक होगा तो इसका मतलब होगा कि ये इजमा है। और अगर इख्तलाफ हो जाएगा तो उसका मतलब होगा कि वो जो है ना कियास है। अब इनकी एग्जाम्पल समझ लो। जैसे कुरान ने कहा कि जो है ना, अकीमुस्सलात व आतु ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो ये कुरान की एग्जाम्पल आ गई कि भाई कुरान ने हुक्म कर दिया, और कुरान ज्यादातर यही करता है कि हुक्म अहकामात दे देता है, और पूरा पैटर्न और उसका सलूशन और तरीका, सीक्वेंस सब नहीं बताता। और यही कुरान की जो है ना एजाज होने की निशानी है, यानी कि अफजल और बेहतर और अच्छा होने की निशानी। तो कुरान ने देखें इधर भी यही आपको इशारा किया, कई मर्तबा कुरान ने कहा अकामुस्सला व आतज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो।
तो अब हमने जब हुक्म मिल गया नमाज अदा करनी है, नमाज औरों को भी पढ़ानी है, तो खुद भी कैसे पढ़नी है इसका पैटर्न तरीकेकार फिर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हदीस में खुद प्रैक्टिकली करके दिखाया। नमाज पढ़ के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने जो कहते हैं खाने काबा के पास मकाम इब्राहिम रखा हुआ है ना, जिधर इस जगह पे 10 मरतबा आए हैं वो, और दिन के अलग अलग औकात में, यानी कि नमाज के अंदर जो शुरू का वक्त होता है और आखिरी वक्त होता है। तो दिन की पांचों नमाजों के अव्वल वक्त में और आखिर वक्त में, दोनों वक्तों में आए तो 10 चक्कर लग गए। तो इस तरह आपको आके वहीं पे नमाज पढ़ा के सिखाया, समझाया कि किस तरह नमाज पढ़नी है। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उसी तरह पढ़ के दिखाई, तो ये सुन्नत से साबित हो गया नमाज का पूरा तरीका। फिर इसी तरह नमाज के अंदर जो है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि नमाज के 13 फराइज हैं, तो वो 13 फराइज भी समझाए कौन कौन से। उनमें एक सजदा करना भी है, यानी कि हर रकात में 2 सजदे करना भी फर्ज है। और सजदे में भी आपने फरमाया कि ये जो इंसान के जिस्म की हड्डियां हैं जो सजदे की हालत में जमीन पे टकराती हैं ना, इनका जमीन पे सख्ती से रखना ये भी सुन्नत है। जैसे कि माथे की हमारी बोन है, हड्डी है, नाक की है, 2 हो गए, 2 हाथों की हो गई 4, 2 घुटनों की हो गई 6, और 2 जो है ना हमारी पिंडलियों की हो गई। तो ये टोटल हो गई 9, 7, 8, 8 हो गई, ठीक है। तो इनके ऊपर सजदा करना ये भी फर्ज है। अगर इनमें से किसी को कोई उठा के रखेगा मुस्तकिल सजदे में, तो उसका सजदा अदा नहीं होगा, और नरम चीज पे करेगा तो उसको प्रेशर से दबा के सजदा करेगा। तो ये अलग सुन्नत हो गई। अब इसमें जो है ना, फिर उलामा का इजमा है कि भाई हवाई जहाज में भी नमाज पढ़ सकते हैं। हालांकि सजदा जो है जमीन पे ही होता है सिर्फ। तो कोई अगर कुर्सी पे नमाज पढ़ता है, हवाई जहाज पे पढ़ता है, ट्रेन में, बस में, तो वो तो जमीन नहीं है, उसमें नमाज हो जाएगी नहीं हो जाएगी। तो ये बात फिर थर्ड सोर्स जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स की फर्स्ट सोर्स है इजमा, उससे साबित है। तमाम उलमा कराम इस पर मुज्तमे हैं, सब जमा हैं, सब एग्री करते हैं कि नमाज जो है वो जहाज में भी अगर पढ़ लेगा और पढ़नी पड़ेगी, पढ़ेगा, तो वो अदा हो जाएगी। ट्रेन में भी अदा हो जाएगी, बस में पढ़ेगा तो भी अदा होगी। अगरचे वो जमीन नहीं है लेकिन जमीन के हुक्म में है। और वो जमीन के हुक्म में किस तरह है, ये बात जो है ना अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। दूसरा ये भी इजमा है तमाम सहाबा का कि रमजान में 20 रकात तरावीह पढ़ी जाएगी। तमाम सहाबा इस पर जमा हो गए थे। इसी तरह एक मजलिस में, एक जुमले में, एक लफ्ज में अगर 3 तलाक दे देगा तो वो भी वाकई तीनों हो जाएंगी। इस पर भी तमाम सहाबा का इजमा है। और सहाबा जिस मसले पर इजमा कर लें उस पर बाद के आने वाले लोग इख्तलाफ नहीं कर सकते, ना दोबारा इजमा कर सकते हैं, ना उसको चेंज कर सकते हैं। वो बस क़यामत तक के लिए एक फैसला हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे आ जाएं कयास। तो किस तरीके से जहाज पर जो है ना वो हो जाता है, तो ये कयास किया गया है कि जमीन जो है ना ये मजबूत है, ठोस है, और एक जमीन जो है ना एक तरह का धात है। मट्टी एक तरह की धात होती है। तो जमीन के अंदर से ही सोना भी निकलता है, चांदी भी, गोल्ड भी, खजाने, सब कुछ सोने के अंदर से निकल रहा होता है। तो जहाज भी जो आपका बना हुआ होता है वो आयरन का बना हुआ है, लोहे का। तो ये उसी का एक धात का ही जिन्स है, यानी उसी का एक पार्टिकल है। तो वो भी मजबूत है, उसके अंदर भी सख्ती है। लोहे को कोई नहीं कहेगा कि वो नरम होता है। तो जैसे जो है ना जमीन सख्त होती है, ऐसे ही लोहा भी सख्त है। तो चूंकि उसी का पार्टिकल है, तो उसी का एक एटम है एक तरह का, तो बस उसको फिर कयास किया गया कि भाई वो भी सख्त है और उस पर भी नमाज अदा हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और कोई भी जहाज में ये एतराज नहीं कर सकता जी ये तो जहाज है, मैं यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकता। जहाजों में भी नमाज की जगह बनी हुई होती है और नमाज पढ़ी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेन में भी, बस में भी, और खड़े होकर ही अगर जगह है तो खड़े होकर पढ़े, वरना बैठे बैठे पढ़े। फिर जब सफर से फारिग होके उतर जाए तो फिर दोबारा उसको दोहरा दोहरा ले, एहतियातन दोहरा ले, बस ये बात है। तो अब आ जाएं आगे। अब हमारे पास चंद जो है ना सेलेक्टेड वर्सेस भी हैं इधर, उनको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखें, अब मैंने उसको ओपन तो किया है, अल्लाह करे ओपन हो जाइए, वरना फिर मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा उसका। हाँ, सामने आ गई आपके, शो हो गई स्टूडेंट्स।
लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अगर दो इला होते, लौ काना फीहिमा आलिहतुन, अगर आसमान और जमीन में खुदा के अलावा और माबूद होते, यानी कि दूसरा खुदा होता, खुदा न खास्ता अगर, तो जमीन और आसमान तो दरम बरम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं, खुदाए मालिक अर्श इनसे बिल्कुल पाक है। तो दो खुदा हो ही नहीं सकते। बाज लोग जो कहते हैं ना कि भाई एक खुदा नहीं है, एक अकेला कैसे ये सारा निजाम चला सकता है, तो भाई एक ही ताकत ही है, एक ही अल्लाह है, एक ही रब है। क्योंकि ये इस बात की दलील है कि क़यामत तक जो है ना करोड़ों साल से दुनिया कायम है अब तक। तो कभी आपने कोई लड़ाई देखी खुदाओं में? तो अगर होता कोई दूसरा खुदा तो उसके पास भी तो ताकत होती, पावरफुल होता, तो कोई ना कोई लड़ाई होती और दुनिया तो दरम बरम हो जाती, टूट फूट जाती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इस बात की दलील है कि एक ही अल्लाह है, एक ही रब है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम। अब देखें, और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है, उस बड़े मेहरबान और रहम करने के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है? वो ही असल इलाह है और वही सबको पालने वाले हैं, और वो बड़े रहमान है और रहीम है, बड़े माफ करने वाले हैं। जब इंसान माफी मांग के चले तो अल्लाह माफ करते हैं उसको, और हर दफा माफी मांग लेनी चाहिए। और बेहतरीन कहते हैं इंसान वही है, वही गुनाहगार है जो फौरन तौबा कर ले। तो तौबा करके फिर सोए और अल्लाह से माफी मांग के निदामत शर्मिंदगी के साथ, और गुनाह हो जाता है इंसान से कोई मसला नहीं है, लेकिन तौबा फौरी तौर पे करे। 2 रकात नफिल पढ़ ले, वरना वैसे ही हाथ उठा के तौबा कर ले, दिल में तौबा कर ले। फरमाया इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरी बिमा यनफउन नास। बेशक आसमानों और जमीन के पैदा करने में और दिन और रात के आने जाने में, और इसी तरह कश्तियों और जहाजों में जो दरिया में लोगों के फायदे की चीजें लेकर रवा दवाएं चल रही हैं। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और जो अल्लाह ने आसमान से जमीन पर पानी बरसाया है, मीना उतारी है, बारिश बरसाते हैं अल्लाह, फअहया बिहिल अर्दा, बस फिर जिंदा करते हैं दुनिया जमीन को, बाद मौत, या उसको मरने के बाद मुर्दा से मुर्दा जमीन को अल्लाह बारिश बरसा के जिंदा कर देते हैं। वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और उससे चौपायों के लिए, जानवरों के लिए जो है वो खाना निकालते हैं, यानी सब्जा निकालते हैं, आप जानते हैं अच्छी तरह। वबस्सा फीहा मिन कुल्ली दाब्बा व तसरीफ रियाही, और हवाओं को चलाते हैं, व सहाब मुसख्खरी, बादलों को मुसख्खर करते हैं, इधर उधर लेकर भी जाते हैं, बैना समाई वल अर्दी, आसमान और जमीन के दरमियान, लायातिल लिकौम याकिलून, इस सारे निजाम में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं अल्लाह की तरफ से। ये बड़ी निशानी है। और ये आयत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आप देखें तो ये कुरान की वो आयत है कि जिसमें सबसे ज्यादा साइंस ऑफ नेचर है, यानी कि हमारी कुदरत के सबसे ज्यादा जो बातें जिक्र है ना, कुदरत की निशानियां, वो इस आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमा फरमाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये कुरान की आ, जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? तो सबसे ज्यादा साइंस ऑफ नेचर इस कुरान की वर्ड्स में है। ठीक है ना? सूरह बकरा की वर्स नंबर 142 है, इसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है ना गौर करने की बात है कि अल्लाह ने दुनिया में, कायनात में ये सारी चीजें क्यों पैदा की हैं। इसलिए पैदा की कि बंदा जो है वो बनाने वाले की तरफ मुतवज्जे हो जाए, लेकिन हम इन चीजों की तरफ मुतवज्जे हो गए। आप हिंदू है, उसने लक्ष्मी की जो है ना मूर्ति बना के घर में उसको पूज रहे हैं ताकि इसके तवज्जुह से ये खुश होकर और माल देगी मुझे।
और मुसलमान ने क्या किया, उसने बोला लक्ष्मी भी बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है माल को ही पूजो। तो डायरेक्ट जो है वो माल का पुजारी बन गया। अब अल्लाह तो ये नहीं चाहते थे। अल्लाह ने जितनी ये सारी निशानियां पैदा की हैं, ये सारा कारवां ने जहां जो चलाया है कायनात में, तो इस सब का मकसद सिर्फ यही था कि अल्लाह तक पहुंच जाया जाए। लेकिन बंदा जो है वो माल के पीछे ही पहुंच गया, माल के, दौलत के, जायदाद के, स्टेटस के, इन चीजों के पीछे ऐसे पड़ गया कि अब जो है वो दूसरी किसी चीज को जो है ना, अल्लाह को तो वो भूल ही गया। अल्लाह जिसको, जिसके लिए उसने सारी निशानियां बताई थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि मेरे तक पहुंचना इन चीजों के जरिए, अब उसने जो है ना वो, किसी ने जो है वो जायदाद की पूजा शुरू कर दी, किसी ने अपने नफ्स की शुरू कर दी, किसी ने जो है मालो दौलत और बैंक बैलेंस की पूजा शुरू कर दी, किसी ने जो है ना वाकई कौम परस्ती की पूजा शुरू कर दी, और किसी ने जो है ना अपनी जमात का नारा लगाया, तो किसी ने किसका लगाया। तो अल्लाह का नारा लगाने वाले कम हैं दुनिया में। वो तो वो लोग हैं जो अल्लाह के महबूब और पसंदीदा है। तो ये चीजें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं की थी कि बंदा क्या करे, इन चीजों के पीछे पड़ जाए। तो हमसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। इसका अफसोस हमें मौत पर हो जाएगा अगर हम सुधरे नहीं, हमने अपने आप को ठीक नहीं करा, तो इसका अफसोस हमें मौत के वक्त होगा और मौत के बाद की जिंदगी में। लिहाजा इसीलिए इन जो है ना 2 टके की चीजों के पीछे मैं यूं ही कहता हूँ समझाने के लिए, हम अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें। ये बड़ी बेवकूफी वाली बात हो जाएगी। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। और जब उनको फार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं रहमान क्या, जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें। और उससे तो ये बिदकते हैं, क्योंकि रहमान को तो वो मानते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि हम तो नहीं मानते उस सर को, तुम जिसको रहमान कह रहे हो। तो जब फिर क़यामत में भी इनसे कहा जाएगा ना सब मुसलमानों से, तो वो तो सजदा कर लेंगे, लेकिन ये जो गैर मुस्लिम काफिर होंगे फिर ये सजदा नहीं कर पाएंगे वहां, क्योंकि दुनिया में भी ये नहीं झुकते थे। यहूदियों की जो मजहब है उसके अंदर रुकू नहीं था। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये फरमाया कि भाई वर्काऊ मार राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। यानी कि यहूदियों को समझा दिया गया था कि भाई वो जानते थे हमारी नमाज में रुकू नहीं है, झुकना नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह ने यही बात उनको समझा दी पॉइंट की करके कि देखो अगर तुम हमारे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इबादत में शामिल हो जाओ, रुकू भी करो, तो तुम फिर बच सकते हो, वरना तुम्हारी बचने का कोई उम्मीद रास्ता नहीं है। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। और अल्लाह के तो बंदे वही हैं रहमान के कि जो जमीन में आहिस्तगी से चलते हैं, तकब्बुर से नहीं चलते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। और जब कोई जाहिल उनसे सलाम करता है तो वो उसको क्या कह देते हैं, भाई अस्सलाम वालेकुम, भाई ठीक है आप अपना काम करें, अस्सलाम वालेकुम, और चले जाते हैं। मतलब नाराजगी हो जो भी हो, या वो जाहिल लोग हैं, तो वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फक़द कज़्ज़बतुम फसौफ़ यकूनु लिज़ामा। कह दो, देखें क्या तर्जुमा चल रहा है, कह दो कि अगर तुम खुदा को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता। तुमने तकजीब की है, यानी झुटलाया, इनकार किया है, सो उसकी सजा तुम्हारे लिए लाजमी होगी। तो वो सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी, उससे तुम नहीं बच सकते। वमा कान लिबशरिन अन यु'तियल्लाहुल किताब वल हुक्म वन नबुव्वा सुम्मा यक़ूलु लिन्नासि कुनू इबादन ली मिन दुनिल्लाहि वलाकिन कुनू रब्बानिय्यीन बिमा कुन्तुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुन्तुम तदरुसून। किसी आदमी को ये शाया नहीं है उसके लिए कि उसे किताब और हुकूमत और नबूवत अता फरमाई गई हो और वो लोगों से कहे कि खुदा को छोड़कर मेरे बंदे हो जाओ, बल्कि उसको ये कहना सजावार है कि ए अहले किताब तुम उलमाए रब्बानी हो जाओ, क्योंकि तुम किताब खुदा पढ़ते पढ़ाते रहते हो। तो जब एक नबी को हमने भेजा, अपना स्पेशल बंदा बनाया, इतनी प्रोटोकॉल उसको दी, उसको हमने किताब दी, उसको हुकूमत दी, और उनको मनसब मिला इतना बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा दुनिया का कोई दूसरा मनसब नहीं है, दूसरी कोई डिग्री इससे बड़ी नहीं है। तो जब इतना बड़ा मकाम हमने किसी नबी को दे दिया, तो क्या आप ये गुमान कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो नबी फिर जाकर अपना काम करे, अपनी तरफ लोगों को बुलाए, जैसे ईसाइयों के साथ मामला हो गया।
अब वो उन्होंने अपने नबी को पूजना शुरू कर दिया, खुदा बना लिया। तो कोई नबी ऐसा नहीं करता। अब ईसा अलैहिस्सलाम से जब आखिरत में पूछा भी जाएगा तो वो वजाहत कर देंगे, ये अल्लाह आप तो जानते हैं, मैंने तो इनको ये तालीम नहीं दी थी, ये तो खुद इन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो लिहाजा जब अल्लाह ने इतने बड़े बड़े दर्जात और मकामात और इतने बड़े ओहदे किसी इंसान को नबूवत का दे दिया, ये सब रसूल बना के भेज दिया, तो वो अल्लाह के मिशन को क्यों छोड़ेगा और अपने मिशन के पीछे क्यों चलाएगा लोगों को? वो तो अल्लाह की बात ही करेगा। तो फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मा अफा अल्लाहु अला रसूली मिन अहलिल कुरा फलिल्लाहि वलिर्रसूली वलिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्नि सबील कै ला यकुना दुलतम बैनल अगनियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को देहात वालों से दिलवाया वो अल्लाह के, खुदा के और पैगंबर के और पैगंबर के कराबत वालों यानी कि रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव्स के लिए और यतीमों के लिए और हाजतमंदों के लिए और मुसाफिरों के लिए, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में ना फिरता रहे माल। सो जो चीज तुमको पैगंबर दें वो ले लो और जिससे मना करें उससे बाज रहो और खुदा से डरते रहो, बेशक खुदा सख्त अजाब देने वाला है। तो मुसलमान पर क्या है, टैक्स नहीं है, मुसलमान से टैक्स लेना हराम है, मुसलमान के ऊपर ज़कात है बस। किसी किस्म का जिजिया और जो है ना टैक्स लेना ये मुसलमान से जायज नहीं है। तो यही एक वाकया है जिसके ऊपर जो है ना ये फरमाया है कि जो अल्लाह ने माल दिया है ना अपने पैगंबर को जिहाद करने के बरकत से देहात वालों को जो मिला है, से देहात वालों से जो मिला है, तो वो अब सहाबा समझ रहे हैं कि हमारे हमारा हिस्सा है, हमारा हक है, हमें मिलेगा। तो ये फरमाया जा रहा है कि भाई ये पैगंबर का है, उनके रिश्तेदारों का, जो हाजतमंद है, मुसाफिर है, उन सब का है, ये हर किसी का नहीं। तो यही फरमाया कि ये मकसद सबका नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई बात, बस यहीं तक रखें। और मैं अब आपको जो है ना एक क्विज इंशाल्लाह भी दे रहा हूँ। इस क्विज को आप लोगों ने अपने पास करना है, कैमरे ऑन कर लें और सामने जो है ना पेपर निकाल लें सारे स्टूडेंट्स, और पेपर पे अपना नेम रोल नंबर लिखें हमारे सामने। तो फिर हम स्क्रीन पे आपको क्विज दे रहे हैं, तो ये स्टार्ट कर लें। जी स्टूडेंट, मैं अपलोड कर रहा हूँ। हाँ, जिनका माइक और स्क्रीन ऑन नहीं हो रही है ना, फिर इनका हम फिजिकल रख लेंगे, ठीक है? ये फिर यूनिवर्सिटी में हमें फिजिकल देंगे सामने, तो मैं उनके नेम नोट कर लूंगा, क्योंकि जाहिर है अभी मुझे सबमिट करेंगे। जिनका कैमरा ऑन होगा तो उनका हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जिनका ऑन नहीं है तो उनका एक्सेप्ट नहीं होगा क्विज वन। ठीक है स्टूडेंट्स, और उनके हम नेम नोट कर लेते हैं, उनको फिर फिजिकल बुला के ना और यूनिवर्सिटी में उनका इंशाल्लाह क्विज ले लेंगे। मैं अभी क्विज वन जो है ना वो अपलोड कर रहा हूँ, जरा रुक जाए जब तक आप लोग अपने कैमरे शैमरे सेट कर लें, ऑन कर लें फिर।
जी ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया है और आपको शेयर कर रहा हूँ। अपलोड तो हो गया लेकिन वहाँ जो है ना शो नहीं हो रहा। ये कोई मसला है इसका। एक सेकेंड, अब स्क्रीन शॉट्स लेके ना आपको और व्हाट्सएप पे भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है ना स्टूडेंट्स? बस ठीक है। हाँ, जिसका एरर भी आ रहा है कैमरे में कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो भी कर लें, लेकिन उनसे हम अलग से भी लेंगे क्योंकि जिन जिन का कैमरा ऑन है वो मेरे पास नोट कर लिया मैंने। मेरे पास आ रही है सारी डिटेल उनकी, तो उनके हम मार्क्स कंसिडर करेंगे, लेकिन अभी अटेम्प्ट तो मेरा सब कर कैमरा सकते हैं। ऑन नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई। सर हाँ, हमारा भी अटेम्प्ट कर कैमरा लें ऑन सब नहीं हो रहा। स्टूडेंट। बाकी ये कि हम सर लेकिन कंसिडर उन्हीं को करेंगे क्योंकि जाहिर है क्विज है ना, तो सर हमें थोड़ा देखना होता है कि आप किस तरह कर रहे हैं। बस ये बात होती है और कोई बात नहीं। सर जिनका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, जैसे मेरा भी नहीं हो रहा, फिर आप फिजिकल रखेंगे हमारा टेस्ट? उनका कुछ फिजिकल हम, हाँ, कोई एक्टिविटी फिजिकल लेंगे उनसे फिर। नहीं, क्योंकि सर नहीं हो रहा कैमरा ऑन, तो ऐसे मार्क्स ठीक मसला है होगा ना। स्टूडेंट, मैंने आपको जो है ना व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दिया है और मैं आपको यहाँ पे भी ओपन करके ये देखें, ये शो हो गया होगा, आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स? यस जी। सर। जी दिख रहा है सर। यस सर। हाँ, तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ। टोटल ये आपका 5 मार्क्स का है। इसमें आपने चूज दी करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है। अ, थोड़ा सा कट रहा है ना ये। मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको शेयर कर दिया है, वहां से भी आप अपने पास ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आप स्टार्ट कर लें। वैसे तो इसका जो है ना 30 मिनट्स का टाइम है, लेकिन चले आपको थोड़ा टाइम ऊपर भी दे देंगे। आप कर लें इसको स्टार्ट स्टूडेंट्स। ठीक है जी। सर जस्ट ऑप्शंस लिखने हैं ना? जी हाँ, आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। जो जो इसमें सही आपको ऑप्शन लग रहा है ना, वो आप सेलेक्ट कर लें। और मैं इसको थोड़ी थोड़ी तो देर में ऊपर सिलेक्ट करके करता आंसर रहूंगा। कहाँ लिखना है? हाँ, सेलेक्ट कर लें। आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर। नंबर डाल दें, उसका आंसर नंबर डाल के भी आप लिख सकते हैं। अगर तो ABCD में से जोन सा आपको सही लग रहा है आप वो लिख दें। ठीक है, इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लें। सॉरी सर, आंसर कहाँ पे सेंड करना है? जी सॉरी। आंसर्स कहाँ पे सेंड करने हैं आपको? ये मैं इधर ही टीम पर ही अपलोड कर रहा हूँ, वहीं पे सेंड मुझे जो है ना आप कर दें अभी करके। टीम पे ही अपलोड कर रहा हूँ। ओके सर। सर अलग से शीट लेके उस पे मतलब लिख के फिर आपको सेंड करना है या इसी में मार्क कर दें? ये आप जिस तरह से भी करना चाहें। आप पेपर पे लिख लें अपने पास, वर्ड पे, मतलब हैंड हाथ से ही लिखें आंसर ना, यही कोशिश करें हाथों से लिखें। ठीक है बाय सर। हैंड इसको आप सॉल्यूट कर लें, फिर मुझे बता दें तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको टीम पे ही हमें अपलोड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको कर लें, मैंने सर व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दिया है। सर इसके ऑप्शन नंबर खाली लिखें या फिर ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो भी ऐड कर दें? ABCD आंसर है, आप नंबर 1 डाल के अगर A करेक्ट है वो लिख दें, B करेक्ट है वो लिख दें, इस तरह। ओके अगर सर। पूरा लिखना चाहें वो भी आपकी मर्जी। अब मुझे तंग नहीं कर।
सर मेरा कैमरा ऑन हो गया लेकिन मेरे पास टीम्स पे शो नहीं हो रहा जो असाइनमेंट आपने अपलोड किया है। कोई मसला नहीं है, नहीं शो हो रहा ना तो मैं खैर चेक कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ बारी बारी। और सर बस मुझे पूछना था आपको कॉपी शो करनी है फेस शो करवाना है अपना? बस हमने ये चेक करना है कि आप खुद से कर रहे हैं ना, अपनी मेहनत से कर रहे हैं क्विज, बस ये देखना है हमने, और कुछ नहीं। सर जो आपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेजा है, जब मैं वो खोल रही हूँ तो कैमरा जो है बंद हो रहा है बार बार। क्या कह रही है? आपने जो व्हाट्सएप पे पेपर भेजा है ना एमसीक्यूज, अगर वो खोल रही हूँ तो जो है कैमरा बंद हो रहा है। सर चले स्लाइड कोई बात ऊपर नहीं, कर दीजिए प्लीज। ठीक है कोई मसला नहीं, आप कर लें, आप क्विज खोल लें, कोई मसला नहीं। सर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, करें। ओके सर। सर आंसर बस ABCD में लिखना है ना? ये क्या कह रहे हैं? सर आंसर बोल रहा हूँ ABCD में लिखना है ना बस, तो पूरा पूरा मेंशन लिखना है। हाँ, आंसर उसी में लिखें जिसमें शो हो रहा है ना आपके पास, वही। बस सर इसके लिए ABCD। कितना टाइम है? 30 मिनट। सर आप ओ, इसका फर्स्ट पेज खोलेंगे? मेरे पास मोबाइल पे नहीं खुल रहा। सर असाइनमेंट सर अपलोडेड उसके तो नहीं बाद आ रहा टीम्स पे, तो फिर असाइनमेंट सबमिट कहाँ अपलोड करना है? करना है Teams पे। अभी कर लें, मैं 15 मिनट बाद जो है ना इसको टीम पे अपलोड कर दूंगा तो आपके पास शो हो जाएगा। सर आपने जो स्क्रीन शेयर करी हुई है उसका फर्स्ट पेज खोलेंगे? यहाँ पे कह रही हो इधर आऊं? ये जी जी सर, जी इसका फर्स्ट पेज फर्स्ट क्वेश्चन से खोल दें सर, मोबाइल पे नहीं खुल रहा। ये फर्स्ट से ही तो खुला मैं। चलिए ठीक, ओके सर। सर ये एक चीज बता दें, आंसर ABCD में लिख दो ना, या पूरे पूरे मेंशन करो? ABCD डाल दो बस, सही है। ओके सर। सर इसको करके फिर हम ये इसकी पिक्चर निकाल के रखते हैं लास्ट में सर इसको स्लाइड की सबमिट तरफ स्क्रॉल करें।
सर मेरे पास वर्ड पे खुल नहीं रहा था तो मैंने ना दूसरे मोबाइल पे खोला है, ये सही है ना? जी जी ठीक है, आप जहाँ भी ओपन हो रहा है वहीं खोलना। सही सर। और कैमरा भी है, आप देख लीजिए। सर असाइनमेंट हो गया है मेरा। The option correctly connects each Islamic with correct answer. 5 minute description to कौन सा क्वेश्चन कह रही है? सर मेरा क्विज हो गया है। इतना जल्दी तुमने कैसे कर लिया? इतने सारे ऑप्शंस हैं, 20 सवाल हैं। सर ऑप्शन चूज करने थे, जो समझ आए तो। तुमने पढ़ कैसे लिए इतने तेजी से सारे? एआई से किया और होगा सर। सर मुझे एक चीज पूछनी थी सर, भी ए में आंसर लिख सकते हैं, पूरा पूरा वर्ड्स टू वर्ड लिखना है? ABCD में लिख दें बस। सर आप थैंक यू नेक्स्ट सर। पेज खोल दें, अब ये वाला पेज सॉल्व हो गया। सर ये 1 2 सॉल्व हो गए, अब आप नेक्स्ट पेज। सर ये असाइनमेंट सारे स्टूडेंट्स ने हैंड रिटन करके दिखाना है अभी। जी हाँ, सबके लिए है। सर इसको सर कंप्लीट करके लास्ट रिटन में एज एन पेपर पे लिखना है या फिर हम पीडीएफ बना के दे सकते हैं? वो ज्यादा इजी होगा, फोन पे ही काम हो रहा है सारा। अभी बताया था, दोबारा पूछ रहे हो? हाथ से ही आपने लिखना है। सर ये भी सॉल्व हो गया, सर अब नेक्स्ट आंसर पेज में जो खोलिए। है सिर्फ अल्फाबेट लिखना है ना, राइट? जी हाँ बिल्कुल, नंबरिंग डाल दें बस, ABCD जिस तरह आपको दिख रहा है ना। सर ये ओके भी सर, सॉल्व हो थैंक गया, यू। 4 5।
सर 5 वाला दिखा दें, 5 वाला। जी क्या कह रहे हैं? 5 MCQs दिखा दें, मेरा MCQs 5 रह गया। 5 तो दिख तो रहा है सामने, ये देखें, ये तो रहा 5, ये रहा। नहीं नहीं सर, 6 दिख रहा है, 6। 6 तो 6 भी दिख रहा है। Excuse me, sir. जी सर अपलोड कहाँ पे करना है? टीम्स पे आ नहीं रहा। अभी मैं 5 मिनट 2-4 मिनट बाद ना वहां पे ऑप्शन ओपन कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, एक्टिव कर रहा हूँ, फिर आ जाएगा। सही है, थैंक यू। सर स्लाइड प्लीज ऊपर कर दीजिए। सर इसमें ये वाला सब लोग टॉपिक भी जो क्लास आपको में बात पढ़ा कर रहा रहे है, हैं कि अभी इज्मा वाला। ये सबका हो जाए ना तो फिर मैं स्क्रीन हटाऊंगा। सर अपलोड अभी करना है कि लास्ट में करना है, क्लास के लास्ट में? अपलोड अभी करना है कि क्लास के बाद करना है? अभी अभी करना होगा। मैं अभी, ये स्टूडेंट्स कर लेना, इनको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ना जरा, ये 10-11 तक आ गए, 20 तक हो जाए तो फिर मैं करता हूँ। सर मुझे जो है ना पता नहीं था एबीसी पूरी वाला दिखा पहले, दीजिए। तो मैं पूरा आंसर लिख दिया, तो कोई मसला तो नहीं है? क्या कह रही हो? सर मैं ये कह रही हूँ कि एबीसी वाला ना आपने बाद में बताया, मुझे पहले पता नहीं था, तो मैं पूरे आंसर लिखना शुरू कर दिए थे, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, पूरे आंसर लिखना तो। सर आप ठीक है, टीम्स पे अपलोड थैंक कर यू। देना ताकि हम पीडीएफ पे डाल सकें। हाँ, इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे आसानी है तो ये भी ठीक है। सर जिनके कैमरास खुले हुए हैं उनके आप नोट कोई हाँ, नोट कर रहे हैं फिर, ताकि बाद में फिजिकल उनका वो ना हो। क्या कह रहे हैं? सर जो अभी कैमरास पे कर रहे हैं काम, उनका तो आप नोट कर रहे हैं ना? जी जी हाँ। ठीक है सर। सर जिनका काम हो गया वो कैमरास बंद कर सकते हैं, कैमरा नहीं बंद करें। सर डन हो गया असाइनमेंट। ठीक है, आपका हो गया ना तो फिर कैमरा बंद कर लें, कोई मसला नहीं। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, सर मेरा सही। भी हो गया। बस हम अभी सर मेरा भी हो गया। 5 मिनट बाद ये जैसे स्क्रीन हम हटाते हैं ना तो मैं वहां सर पे मेरा एक्टिव भी कर हो देता गया, हूँ। मैं भी कैमरा बंद कर रही हूँ। ठीक है, सर मेरा भी हो गया।
हो गया, सर मैं मेरा भी कैमरा सर बंद कर मेरा भी हो गया, मैं भी कैमरा बंद कर रहा हूँ। सर मेरा भी सर हो मेरा गया, हो गया। ठीक है, जिसका होता जाए तो वो सर बंद मेरा कर। भी हो गया है। मेरा भी हो गया है। सर मेरा भी हो गया सर है। मेरा भी हो गया है। सर दिखा दो। मेरा भी हो गया है। सर मेरा भी हो गया। सर मेरा भी हो गया। ठीक है, जिनका रह गया वो जल्दी जल्दी कर ले, मैं स्क्रीन ऊपर करता जा रहा हूँ ना। सर वो सेकंड वाला एक बार दिखा दो। सर मेरा भी हो गया। सर सर आप ऊपर का बताइए। दिखा दें। जी, सेकंड दिखा दें एक बार, सेकंड। ऊपर करूँ? जी जी दूसरा सर। वाला दिखा दें। मेरा भी हो गया। सर 4 वाला दिखा दें, 4। कौन सा? 4 4। 4 तो बहुत ऊपर चला गया, अब तो 14 चल रहा है। सर दिखा दें 1 2 3 4। टू दिखा दें एक बार, टू, बस 1 मिनट के लिए। सर इसके मार्क्स हैं। जी, हाँ क्या कह रही हैं? हो गया 1 2 3 4, मैं आगे चलूं? सर स्क्रीन नीचे जी वो सर। नीचे कर दो ऑप्शंस। सर अपलोड क्या करना है? अपलोड का मैं ऑप्शन अभी देता हूँ, ये जरा सा इनका कंप्लीट हो जाए स्टूडेंट्स का, ये जो देख रहे हैं यहाँ ना। सर 14 से लगा दो। चले, ये हो गया तो मैं आगे कर दूं? जी सर। सर मेरा हो गया। बस जिनका होता जाए वो फिर कैमरा बंद कर सकते हैं, और हम उनके लिए अभी ऑप्शन ओपन कर रहे हैं टीम पर, वहां पे अपलोड करें। सर मेरा भी हो गया। फिर हम अटेंडेंस लेते हैं। सर मतलब प्रेजेंटेशन के बारे में भी सब चीजें बता दें, उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है। किस बारे में? प्रेजेंट के सर प्रेजेंटेशन के बारे में। कि कैसे पीपीटी सर बनेगी और कैसे प्रेजेंटेशन तो सब अभी यस हो सर, जाएगा, प्लीज क्या बता बोलते हैं। दीजिए। प्रेजेंटेशन की इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, वो तो बहुत इजी है, आसान है, मैंने वहां पे आपको समझाई तो है सारी। सर ये प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक है। जी हाँ, इंशाल्लाह। सर इसके नंबर मिड टर्म में इंक्लूड होंगे। हाँ, सीपी होती है इसकी, अलहदा से सीपी मार्क्स होते हैं। सर तो हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल। सर 19 और 20 लगा दो। सर तो उर्दू में बोलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी, सर हो गया, कैमरा बंद कर दो। सर हो गया तो सही है, ठीक है, बंद कर लें। सर कैमरा खोलना। सर हो गया स्टूडेंट, मैं अब यहाँ से हटा लूँ स्क्रीन? यस सर। जी सर हो गया। जी सर हटा दो। पहले मैं वहां पे जरा ऑप्शन ऑन कर दूं। सर मैं कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाए। कर रही हो अभी आप? चले मैं व्हाट्सएप पे कर लेती हूँ, देख लेती हाँ, हूँ। व्हाट्सएप से देख लो आप, ओके। क्योंकि इधर ऑप्शन ऑन करना है हमने ना।
सर हो गया सर। अच्छा सही है। सर ये मिड टर्म के एग्जाम में आएगा? ये असल में तैयारी होती है, देखा जाए ना सर हो तो गया है। आपको तैयारी के तौर पर ही क्विज़ेस लिए जाते हैं ताकि आपके मिड की तैयारी हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए। सर अभी तक ऑप्शन आया नहीं है सबमिट करने का। हाँ मैं वही ऑप्शन ही ऑन कर रहा हूँ वहां से, वही सर काम कर हमारे को आंसर्स के साथ ग्रुप पर भेजते हैं क्योंकि मैंने लेट लिखना स्टार्ट किया था तो वो हट गया। तो आपके पास व्हाट्सएप से ओपन हो रहा है? सर हो रहा है पर उसमें आंसर्स नहीं आ रहे, टिक नहीं हो रहा है। आंसर शो सर नहीं हो रहे, ऑप्शन शो नहीं हो रहे। ऑप्शंस शो हो रहे हैं लेकिन उसमें ना वो टिक नहीं हुआ है कि कौन सा सही ऑप्शन है। यार वो अच्छा कॉपी पे लिख के फिर कॉपी की पिक्चर लेके अपलोड करना है। सर हो गया। आपने सब पे शेयर कर दिया, आज इसने कर लिया है। अच्छा, एक मिनट जरा रुक जाए, मैं ये वाला काम कर लूँ पहले। ग्रुप पर किया है मैंने, चेक कर व्हाट्सएप ग्रुप पर। सर मेरा हो गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, आपके पास आ गया होगा ये ऑप्शन ना, क्विज 1 का। ठीक है, ये आप उस पर चेक कर लें सर टीम मेरा पर ही। नहीं आ रहा। हाँ थोड़ा रिफ्रेश कर लें उसको टीम को, तो उस पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। सर नहीं आ रहा और टीम्स काफी डाउन चल रहा है काफी देर से। आ जाएगा, सर कोई मसला नहीं है, 2-4 मिनट में आ जाएगा आपके पास ना, ऑप्शन आ जाएगा। सर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड नहीं कर सकते? व्हाट्सएप पे करने का फायदा नहीं है ना, मसला ये है कि वो व्हाट्सएप पे हम चेक कैसे करेंगे, यहाँ तो चेकिंग का ऑप्शन आता है सर हमारे। ऑप्शन सर जी, हमने सिर्फ वो लिखना है, ऑप्शंस लिख दें या वो भी करना है? ऑप्शन पूरा लिख उतार? दें वो भी सही है। अरे सर यार ऑप्शन इसीलिए नहीं आ रहा। उतार दिया। आप ऑप्शन लिख दें वो भी सही है। सर फाइल में क्विज आ रहा है, हम अपलोड करें? हाँ देखें, अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे ना। सर फाइल में तो ऑप्शन नहीं सर आ रहा। नहीं आ रहा। जब उस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो तब सर आपके हो पास सर गया। आ गया है, कोई ऑप्शन आ गया। थोड़ा सर आ रिफ्रेश गया करने उसके ऑप्शन, तो ऑप्शन आ जाएगा। आ गया। जी सर आ रहा है, आ रहा है। क्विज 1 के नाम से आ रहा होगा आपके पास। जी सर आ गया।
या तो असाइनमेंट में देख लें जाके, उसमें भी जी बात सर आ गया है। सर आ गया अब। सर कर दिया सबमिट। जिनका कंप्लीट होता जाए वो वहां पे सबमिट करते जाए। कंप्लीट हो गया सर, सबमिट हो गया। हाँ, सबमिट करते जाएं जिनका होता जाए। सर मैंने कर दिया। कंप्लीट। अरे मेरे पास हो गया सबमिशन का आ नहीं रहा। ठीक है, सर सबमिट मेरा करते नहीं जाएं हो जिन रहा। जिन स्टूडेंट का होता जाए ना। सर अब सबमिट कर दिया है। 10 सर 10। सर मैंने सर भी जिन्होंने सबमिट कर सबमिट कर दिया दिया है। वो क्लास कर सकते हैं। प्रेजेंट होगी अटेंडेंस। सर हमें पीडीएफ में अपलोड करना है। पीडीएफ कर लें, वर्ड की फाइल कर लें, स्क्रीनशॉट पिक्चर कर लें, तस्वीर जो वहां पे अपलोड आप कर सकें करना है। हर तरह से थैंक यू। सही है करना। सर सबमिट हो गया है। सर सबमिट हो गया है। सर कर लिया सबमिट। हो गया सबका सबमिट। हाँ, करते जाएं, अभी कुछ स्टूडेंट बाकी हैं वो भी कर रहे हैं। तो मैं सर फिर वेट, मैं अटेंड। पीडीएफ सर मैं पीडीएफ बना रही हूँ तो करती हूँ अपलोड अभी। हाँ, बना लें, पीडीएफ बना लें सर जैसे मेरा आपका। हो ही नहीं रहा सबमिट। जी, सर ये सबमिट नहीं हो रहा है। देख लें अगर पीडीएफ आपने बनाया है तो, अगर स्क्रीनशॉट करके वो अपलोड हो रहा है, पिक्चर हो रही है, जिस सर तरह से कुछ भी हो हो ही रहा है उस तरह से करना है। सर कुछ हो ही नहीं रहा। सर कुछ दिख ही नहीं रहा, रिफ्रेश पे ही जा रहा है। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स का तो हो गया ना अपलोड। कुछ स्टूडेंट्स का अपलोड हो गया है। सर हम थोड़ी देर बाद कर देंगे, इसका नहीं हो रहा। सर हो गया है। ट्राई करें, दूसरी तरह से करें, हो सकता है पिक्चर हो जाए, इमेज हो जाए। सर हो गया सबमिट। हाँ, होगा होगा, सब कर लें अपना। सर हो गया सबमिट वैसे। सर कर दिया सबमिट। सर हो गया। सर फाइल अटैच करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उस पे। सबमिट का ऑप्शन होगा, उसमें ही फाइल अटैच होगी। सर सबमिट हो गया। नहीं आ रहा उसमें सर। सर नहीं आ रहा। ऑप्शन नहीं आ रहा फाइल करने का, आता देखें, है बहुत ऑप्शन। से स्टूडेंट्स के पास तो अपलोड हो गई है, तो उन्होंने कैसे किया है। तो सर बट यहाँ पे आ नहीं रहा ऑप्शन। डन सर। ऑप्शन नहीं है।
जो क्विज है ना उसके अंदर आप क्लिक करेंगे ना तो फिर उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अटैच फाइल का। एक्सक्यूज मी सर, स्लाइड पहले पीडीएफ खोलना है, उसके अंदर तो ऑप्शन क्लिक है। करके अंदर जाएं तो फिर अंदर नहीं ऑप्शन है। आ जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी। जो लास्ट असाइनमेंट्स थे उनकी डेट निकल गई, वो मुझे आइडिया नहीं था, तो वो अभी सबमिट करवा सकते हैं आज में? हाँ वो लेट सबमिट हो जाता है, आप उधर कर दें हो जाएगा। थैंक यू। तो माइक्रोफोन में बहुत शोर आ रहा है। जिनका वो अपने माइक बंद करो। पेपर पैटर्न बता दें जी जितने स्टूडेंट्स का सर। हो जी। पेपर पैटर्न बता देना। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बता देंगे वो ना, नेक्स्ट वीक आपका लास्ट होगा ना क्लास, उसमें बता देंगे। ओके। और सर हमारी नेक्स्ट वीक प्रेजेंटेशन भी होगी ना? प्रेजेंटेशन हाँ देखते हैं, अगर मौका मिल गया तो स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। सर पेपर पैटर्न तो आप नेक्स्ट वीक बताएंगे बट खाली ये बता दें कि कौन कौन से टॉपिक। क्या चीज? सर मिड टर्म एमसीक्यूज बेस्ड होंगे मिड टर्म्स। मिड टर्म नहीं, थ्योरी बेस होंगे, एमसीक्यूज बेस तो मिड में नहीं होता है। सर प्रेजेंटेशन 20 मार्क्स की है तो पेपर कितने मार्क्स का होगा? पेपर 30 मार्क्स का होता है। सर सॉरी प्रेजेंटेशन का सर सबमिट नहीं हो रहा। सर फिर ये 5 मार्क्स की असाइनमेंट भी है, मतलब 50 मार्क्स के ये टोटल होते हैं। ये 5 मार्क्स के आपने असाइनमेंट भी करवाए, 20 मार्क्स का ये प्रेजेंटेशन है और ये 30 मार्क्स के मिड्स हैं। हाँ जो भी हो, लेकिन ये कि आपको इंशाल्लाह 100 मार्क्स का ही पूरा पेपर, ये आपका जो है ना पूरा सेमिस्टर, ये 50 मार्क्स का है इस्लामिक स्टडी, 100 मार्क्स का है इस्लामिक स्टडी टोटल इसमें जो है ना। और अगर आपने वो कोर्स आउटलाइन पढ़ा होगा तो इतने सवालात नहीं करोगे। तो कोर्स आउटलाइन शेयर हुआ है आप लोगों को कई दफा, उसको दोबारा पढ़ लो, देखो उसमें सब चीजें मेंशन है। और हमने आपको फर्स्ट क्लास में भी ये बात बताई थी बहुत दफा, तो उसमें जरा सा गौर से देखो। मिड में टॉपिक टॉपिक जो आप देख लें, कोर्स आउटलाइन से देख लें, जो मिड तक के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इंक्लूड है उसमें। सर पेपर ऑनलाइन होगा? सर कैंपस होगा। सर जब मैं आपको असाइनमेंट सबमिट कराए थे आपने उसके मार्क्स नहीं बताए, उसके नंबर थे? के मार्क्स भी जो है ना आफ्टर मिड शो होते हैं, जाहिर है फिर वो कैलकुलेशन होती है ना, सारी कैलकुलेट होते हैं। तो सर अटेंडेंस ले। ओके सर थैंक। सर नेक्स्ट क्लास का प्रेजेंटेशन का कंफर्म कर दें ताकि हम लोग सही से प्रिपरेशन कर लें सर। सर एग्जाम के बाद लेगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन तो कंफर्म होती है, वो तो आपने 1 वीक का टाइम था, वो तो आज आपका पूरा हो चुका है ऑलरेडी, आज पूरा हो गया वो टाइम। तो प्रेजेंटेशन तो हम आज भी ले सकते हैं, सर एग्जाम के और बाद अगर लेगा। किसी ग्रुप की रेडी है तो वो स्टार्ट कर लें प्रेजेंटेशन, टाइम तो है हमारे पास। वरना मैं फिर अभी तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर अभी भी कोई देना चाहता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। हमारा
हाँ, अब ये है कि अब हमारा जो है ना वो लेक्चर 4 स्टार्ट होगा यहाँ से, तो मैं वही अपलोड कर रहा था अभी। तो लेक्चर 4 जो है, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन स्टार्ट किसी की है तैयार, वो देना चाह रहा है, तो मुझे शेयर कर दे, पर्सनल भेज दे भले व्हाट्सएप पे, हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं उनकी प्रेजेंटेशन। अच्छा है, एक आध ग्रुप अभी प्रेजेंट कर ले अपना। सर जी, वो मेरा सबमिट नहीं हो रहा, तो अब मैं क्या करूं? क्या सबमिट नहीं हो रहा? वही क्विज। कुछ देर के बाद कर लीजिएगा, चलें ठीक है, सही। तो और सबमिट हो तुम्हारी तो जाएगा। कार मेरा मेरा भी नहीं खुल रहा, मेरा तो रिफ्रेश ही नहीं हो रहा। हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का माशाल्लाह मेरे पास आ चुका है, और अगर सर किसी का पेपर नहीं खत्म हुआ होगा तो ये फिर वेबसाइट मैं पूरा। ट्राई करता रहे, तो खुल जाएगा सर इंशाल्लाह। जी, कुछ लोगों ने ग्रुप पे भी भेजा है व्हाट्सएप के, तो मैं ग्रुप पे भेज सकती हूँ व्हाट्सएप पे? नहीं व्हाट्सएप पे भेजने का फायदा नहीं ना, क्योंकि तो हमने चेक करना है टीम्स पर, मार्क्स हमने टीम्स पर देने, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है ना आपकी, जी। तो टीम पर ही वो कैलकुलेशन होगी। अच्छा तो जी, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन साहब अपलोड ही नहीं हो अब रहा टीम्स स्टूडेंट्स पे, तो मैं में क्या करूं? हमारे पास है दी बैटल ऑफ बदर, दी मोस्ट डिसीसिव बैटल बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। तो अब ये है कि नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन ही पूरी क्लास में ले लेंगे, क्योंकि हमारा बिफोर मिड का तकरीबन सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हो गए, 7 आर्टिकल्स ऑफ इस्लाम हो गए, ये 2 लेक्चर हमारे हुए। फिर थर्ड लेक्चर हमारा जो है ना वो 4 सोर्सेस ऑफ शरिया, सूरह हुजुरात, अहादीस, और इसी तरीके से जो है ना सिलेक्टेड वर्सेस आपने कर ली। फिर इसमें बाज दुआएं भी हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप खुद देखें उसको इंशाल्लाह। वो बहुत ज़बरदस्त दुआएं हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पर अगर उनको पढ़ने का एहतमाम करें तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाए, और फायदेमंद है वो दुआएं। तो ये उसका सिलसिला होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये है ग़ज़वे बदर हमारे पास। अब ये बैटल ऑफ बदर जो है ना, ये एक्सक्यूज आपका मी है सर। लेक्चर 4। लेक्चर 4 में बैटल ऑफ बदर आता है, और ये वो मार्के हैं, हम गजवा इसको कहते हैं। और गजवा क्या कहलाता है? जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ्से नफीस जो है ना शामिल हुए हो, और आपने खुद उसके अंदर जिहाद किया हो, आप खुद लड़े हो, आपने खुद बनफ्से नफीस जो है ना आप उसमें लड़ाई के अंदर शामिल हुए हो। तो गजवा बदर देखा जाए तो ये एक प्री प्लान्ड जो है ना लड़ाई गजवा नहीं था, बल्कि बगैर किसी तैयारी के, बगैर लड़ाई के निकले हुए ये लड़ाई हुई है। और ये वाकया क्या था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ हजरत जो है ना सहाबा को, चंद सहाबा को लेकर निकले थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद जो था ना वो सिर्फ एक काफिला जो अबू जहल चूंकि उस वक्त सरदार था, तो अबू सुफियान जो अबू जहल से नीचे वाला सरदार था ना, तो वो इस काफिले को लेकर जो है ना शाम से आ रहा था। क्योंकि मक्का से ये लोग शाम जाते थे और वहाँ तिजारत करते थे, और मुनाफा कमा के वापस मक्का आते थे, और वो जो इनको प्रॉफिट होता था ना उससे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाते थे। लिहाजा जैसा कि आज भी हो रहा है, यहूदी आप देख लें, इसराइल एक छोटा सा मुल्क होकर, और वो भी नाजायज कब्जा करके, और पूरी दुनिया में अपना असर रसूख उसने जो है ना बिठाया, और अपनी प्रोडक्ट्स मुस्लिम कंट्रीज में भी बेच के और फायदा उठा के, और मुसलमानों के खिलाफ ही हथियार देखो इस्तेमाल किए उसने। तो यही उस जमाने में भी होता था, ये यहूदी उस वक्त से ऐसा कर रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जो है ना बाइकआउट किया है एक तरह से, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया कि भाई अबू सुफियान जो है वो काफिला लेकर आ रहा है, और उसमें जो है ना इतना नफा लेके फिर वो हमारे ही मुसलमानों को ही तकलीफें पहुंचाएगा, ये माल जो है ना इन्हीं के लिए हथियार तैयार करेगा और नुकसान पहुंचाएगा, लिहाजा हम जिहाद के लिए निकलते हैं, इस काफिले को रोकना है।
तो सहाबा 300 जो उस वक्त मौजूद थे तैयार हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकल आए। ये कोई गजवा और जंग लड़ने के लिए नहीं निकले थे, बस सिर्फ काफिले को रोकने के लिए निकले थे। तो अबू सुफियान के काफिले को रोकना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था। अब इससे पहले कुछ 3-4 वाकयात इस तरीके के पेश आए थे कि जिससे मुसलमानों के माशरे में, सोसाइटी में जो है ना, वो बहुत ज़्यादा एक किस्म की जो है ना आग लग गई थी। यानी कि जो काफिर थे तो उनकी तरफ से वाकयातन जो है ना 2 जासूस मुसलमानों की तरफ आए, जासूसी कर रहे थे, खबरगिरी कर रहे थे, तो साहबा ने उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो फिर वो भागने की कोशिश की, वो अपनी गलती से ही जो है ना एक उनमें से मारा गया। तो इस पर काफिरों ने बड़ा हंगामा मचा दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका खून बहा के सांस वगैरह दे दिला के मामले को मतलब सेटल करा। फिर इसी तरीके से मुसलमानों की तरफ से वाकईतन ही कारोबार की नीयत से जो है ना सहाबी मक्का गए हुए थे और वो अपना मतलब बाजार में कारोबार कर रहे थे या जहां भी, तो इन्होंने उनको पकड़ लिया काफिरों ने और झूठा इल्जाम डाला कि ये जो है ना मुखबरी कर रहे थे और यहाँ पर जो है ना इस तरीके से छुप कर जो है ना मालूमात ले रहे थे, जबकि वो तो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हुए थे। और इस उस पे उन्होंने उनको शहीद कर दिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बहरहाल सहाबा को बड़ा गुस्सा था, लेकिन आप नबी अलैहिस्सलाम तो ज़ाहिर है अच्छे अखलाक के वो थे, तो आपने फिर खून बहा का मामला करके और इस मामले को भी रफ़ा दफ़ा किया। लेकिन कुफ़ारे मक्का के दिल में जो है ना ये बात बैठी हुई थी कि हमने इसका बदला ज़रूर लेना है। तो अबू जहल जो है ना बहुत सख्त इस्लाम दुश्मन शख्स था, आप जानते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिशें की थी कि ये इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन वो इस्लाम की तरफ नहीं आया। तो ये चंद 2-4 वाकयात ऐसे थे जो कि कुफ़ार के अंदर आग लगी हुई थी और वो मुसलमानों से इन चीज़ों का बदला लेना चाहते थे। लिहाज़ा वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी करते थे मुसलमानों पे और उन पर जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से तकलीफ़ें और ताज़ीबें उनको दी जाती थी। Quraysh inside Abdullah bin Ubay to fight or expel the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam threatened Muslim through Jawiz, the provocation of Qus bin Jabir Fehri. इसी तरह प्रिपरेशंस ऑफ वॉर एट मक्का। जी हाँ सीआर, ये जितने भी हमने अब तक स्लाइड्स पढ़ी हैं ना ये सब इनको आप शेयर कर दिएगा। हमने तो वक्तन फवक्तन कई मर्तबा शेयर्स किए हैं, आपके पास होंगी तो आप भी एक दफा ये शेयर कर दिएगा। Preparation of war at Makkah. Threat from Banu Kanana, soldiers from Ahabesh, funds for war, उशहरा कारवान। तो ये वो सब वही वाकयात हैं जो मैंने आपको बताए कि इस तरीके से पेश आए। तो एक हालात जो है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है ना खराब हुए हुए थे आपस में। तो इधर तो नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ उस काफिले को रोकने की नियत से ही निकले थे अबू सुफियान के, लेकिन अबू सुफियान को पता चल गया और उसने जो है ना अपना घोड़ एक जो है ना उसने अपना एक बंदा घोड़े पे जख्मी करके ऊंट पे बिठा के और उसको जो है ना मक्का की तरफ रवाना कर दिया उसने। तो इस बात की निशानी थी कि भाई जरूर जो है ना काफिले के ऊपर जो है ना हमला हो गया है, काफिले पे हमला हो गया है। ये इस बात की निशानी होती थी कि जब कोई भी सवार जो है जख्मी आए इस हालत में। और अबू सुफियान ने ये चालाकी की कि भाई अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोकने के लिए काफिले को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो उसने रात का सफर जारी रखा उससे एक दिन कबल, और वो मकसद उस दिन से पहले पहले ही जो है ना मक्का की सरहद की जानिब से गुजर गया। इसी तरह जब वहां पहुंच गए तो अबू जहल को तो ये पैगाम पहुंच ही गया था कि भाई ये तो काफिले पे हमला हो गया, और अबू सुफियान ने यही बोल के भेजा एहतियातन। इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े तो नबी अलैहिस्सलाम को जब ये पता चला फिर अपने मुखबिर के जरिए के भाई जासूसों के जरिए के वो अबू सुफियान तो पहले ही यहाँ से काफिला लेके निकल चुका है, और वहां से अबू जहल जो है पूरा लश्कर तैयार करके और
इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबले के तौर के लिए जो है ना आगे आ रहा था। अच्छा स्टूडेंट, ये बातें कर रहे हैं लिंक एक्सपायर हो गया, फलाना हो गया, तो मैंने तो आपको रिकॉर्डेड सारे लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं और उसका लिंक भी मैंने आपको दिया हुआ है। वहां से तो एक्सपायर भी नहीं होता, तो आप वहां से देख लिया करें, उसको सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको जैसे ही मैं डाल देता हूँ लेक्चर तो आपको पता चल जाएगा। चैलेंजेस फेस्ड बाय द यंग इस्लामिक स्टेट। अब prophets, mentoring of Sahaba, cooperation and non-aggression pact with Javis, Aus, Khazraj and nearby clans। तो ये वो कबाइल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्होंने साथ भी दिया और जिन्होंने साथ नहीं भी दिया। तो मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स फॉर पेट्रोलिंग द नेबरिंग एरियाज, मुस्लिम टारगेट द कॉमर्स रूट ऑफ मक्का, द इंसिडेंट ऑफ नखला, अब्दुल्ला बिन जहाश असदी। तो जब नबी अलैहिस्सलाम इस मकाम पर पहुंच गए थे और उनको खबर पता चली कि अबू सुफियान निकल चुका है, वहां से अबू जहल जो है पूरा लश्कर तैयार करके और वो जो है ना लड़ाई और जंग की इरादे से, नियत से मक्का से निकल चुका है। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से मशवरा किया कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो उस पर जो है ना तमाम मुहाजिरीन अंसार सब एक जबान होकर और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम तो बिल्कुल जैसा आप हुक्म करेंगे वही करने को तैयार है। अगर आप कहते हैं इधर रुक कर और उनसे लड़ाई की जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल जाने देने को तैयार हैं हम तो। और अबू सुफियान जो था ये लीडर ऑफ कारवान था, उस लश्कर का जो तिजारती काफिला था उसका ये बड़ा था। और उसके अंदर जो सामान और चीजें थी वो 1,000 ऊंट थे, 50,000 सोने के दीनार और इसी तरह 40 लोग उसकी जो है ना अलग से हिफाजत के लिए थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले 12 रमजान 2 हिजरी, बहुत थोड़े 300 से 317 साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। तो नबी सल्लल्लाहु कंसल्टेशन एट वैली ऑफ जाफरान, ये बदर के मकाम से थोड़ा पहले देखें, ये जाफरान एक वादी है जिधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना फिर सहाबा से मशवरा किया है। ठीक है ना, तो ये देखें ये मदीना और ये बदर, तो उसके दरमियान जो है ना ये एक वादी है। तो वहां पे मशवरा किया, प्रॉफिट हेड्स टुवर्ड्स बदर। जब सहाबा तैयार हो गए तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बदर की तरफ आगे बढ़े। तो वरना ये भी मुमकिन हो सकता था कि वापस चले जाते, क्योंकि वापस जाना भी कोई जिहाद से भागना नहीं होता, क्योंकि ये लड़ाई की नियत से तो निकले ही नहीं थे, ये तो सिर्फ काफिले को रोकने की नियत से निकले थे। दी टू आर्मीज, अब दो तरफ जो है ना अलग अलग फौजें थी, आर्मी ऑफ बिलीवर्स एंड आर्मी ऑफ नॉन बिलीवर्स। जो आर्मी ऑफ बिलीवर्स थे वो 300 से 317 लोग थे और आर्मी ऑफ नॉन बिलीवर्स 1300 सोल्जर थे, 100 उनके घोड़े थे और 600 मेल सोल्जर थे विद अ लार्ज नंबर ऑफ कैमल्स। यहाँ पर 82 टू 86 मुहाजिरीन थे, 300 से 317 कुल ये मर्द थे, 61 औस कबीले के थे, 170 खिजरज कबीले के थे। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, जिसमें से जो है ना जाहिर है खाने के लिए भी जो है ना बाज दफा ऊंट ज़िबा किया जाना पड़ता है। जैसे वहां पर आर्मी ऑफ नॉन बिलीवर्स में स्लॉटर 9 टू 10 कैमल्स पर डे टू फीड, 9 से 10 ऊंट जो है ना रोजाना उनको क्या करने पड़ते थे, काटने पड़ते थे। तो जाहिर है उनके पास चूंकि एक बड़ी तादाद में ऊंट थे, तो वो उनको ज़िबा करके और अपनी खुराक बनाते थे। ताकतवर रहने के लिए जाहिर है जंग करनी है, और यहाँ पर मुसलमानों के पास तो कुल थे ही 70 ऊंट। अब उनको ज़िबा करें क्या या उन पे सफर करें। तो अब यहाँ पर जो लीडर थे वो वाइट जो झंडा होता है वो गिवन टू मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था। और आर्मी 2 हिस्सों में बटालियन नबी अलैहिस्सलाम ने वो डिवाइड की मुहाजिरीन में, इसी तरह जिसका हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास झंडा था, और अंसार का जो है वो साद इब्न मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास झंडा था। इसी तरह बनु ज़हरा ब्रेक अवे फ्रॉम कुफार आर्मी, आर्मी रिड्यूस टू 1000 सोल्जर, 1000 सोल्जर लेकर ना बनु ज़हरा कबीले के लोग जो थे ना वो अबू जहल से
मुखालफत करके और वो भाग गए। जब उनको पता चल गया ना कि भाई ये तो अल्लाह की मदद इनके साथ हो जाएगी और ये ज़रूर मुसलमान जीत जाएंगे और ये तो हमें कत्ल कर देंगे, तो कोई बात पे लड़ाई हो गई और अबू जहल को जो उकसाया था वो असल में शैतान उकसा के लेकर आया था कि भाई आज जो है ना मुसलमान थोड़े हैं और तुम 1300 फौजी हैं तुम्हारे साथ और आज तो इनको खत्म करो, बस मामला जो है ना इस्लाम का निपटा दो। तो शैतान हाथ पकड़ के अबू जहल का उसको तैयार करके ना इस काम के लिए लेकर आया था। अब दूसरी तरफ देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैटर्न ऑफ आर्मी डिवीजन था ना, नबी अलैहिस्सलाम जिस तरीके से आप तरतीब मैनेजमेंट देते थे ना, तो वो 5 फीदर ऑफ ग्रुप्स पर आप मुश्तमिल करते थे, यानी कि बांटते थे, ग्रुप बनाते थे सहाबा के ना, जैसे खेमा होता है उसके 4 पिलर होते हैं, फिर दरमियान में 5वां पिलर होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान वाले पिलर के अंदर हुआ करते थे आमतौर पे। तो ये आपका तरीकेकार होता था लड़ाई करने का, 5 फीदर ऑफ बैटल का अंदाज में आप ग्रुप बनाते थे। एक आगे चलता था, एक आखिर में पीछे, एक दाएं बाएं, और दरमियान में सेंटर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सहाबा के साथ मौजूद होते थे। तो ये आपके लड़ाई करने का पूरा तरीकेकार और पैटर्न तरतीब होती थी। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे। तो इसी बिल्कुल स्ट्रेटजी के मुताबिक दुनिया आज भी जो है ना चल रही है। जब भी जंग का होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो इस अंदाज से वो इसको तरतीब देते हैं। तो बहरहाल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज हुआ करता था। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं देखें, वहां मदीना का रास्ता उस तरफ जा रहा है, बदर का मकाम ये है और मक्का का रास्ता उस तरफ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना की तरफ से आए हैं और अबू जहल जो लश्कर लेकर आ रहा है और अबू सुफियान का लश्कर तो तिजारती निकल चुका है, तो वो मक्का की तरफ से आ रहा है अबू जहल। अब मुसलमानों की तरफ आप देख सकते हैं, ये आपको ब्लू कलर का पानी नजर आ रहा है। जो मुसलमानों की जमीन थी वो कीचड़ वाली थी और अब तो ये खालिस जो लड़ाई होनी थी, देखा जाए तो नंबर के एतबार से, काउंटिंग के एतबार से देखा जाए तो मुसलमान तो बहुत कम थे और कुफार तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन फिर भी जो है ना ये एक हैरान कुन फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम थी जो कि बदर के मकाम पे लड़ी गई और मुसलमानों को उसके अंदर जबरदस्त अंदाज में फतह हासिल हुई, क्योंकि अल्लाह की मदद साथ थी। ये इब्तदाई कैंप जो मुसलमानों ने लगाया इस जगह, अब यहाँ से जो मुसलमानों ने आगे बढ़ना था सारा कीचड़ था। तो अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अंदाज में मुसलमानों की यहाँ पर बड़ी मदद फरमाई है। और ऐसा नहीं होता था कि बस फौजें आ गई और फौरन लड़ाई शुरू हो गई, बल्कि कई कई दिनों तक वो खेमे लगा के तैयारियां करते थे और मकसद सेटिंग होती थी, ये सब होता था। द मुस्लिम आर्मी स्लीप्स एंड रेस्ट यहाँ पर उन्होंने किया। फिर ये रात को जो है ना बारिश हुई है। जब बारिश हुई तो कीचड़ सारी धुल गई और जो कुफार की जानिब थी ना, वहां पर सारा कीचड़ फिर बन गया। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखें, इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर तरतीब दी। स्पेयर्स आगे खड़े में, फिर आर्कर्स हैं, तीरंदाज, फिर इन्फेंट्री, फिर द प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमांड पोस्ट वो पीछे है। द रॉ सिस्टम असफ वो सफ कहलाती थी। इधर से जो है ना कुफार आके ठहरे, फिर ये आगे बढ़े, इस तरीके से इन्होंने अपने कैंप लगाए, सब हुआ। फिर ये इनके 3 कुफार के तरफ से जो है ना सरदार आगे बढ़े लड़ाई के लिए, जिनमें आप देखें अल वलीद, उतबा और शैबा थे। और उधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो 3 इनके मुकाबले पे, हजरत अली, उबैदा रजी अल्लाह अन्हु, हजरत हमजा, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। तो इन्होंने इनका मुकाबला किया। हजरत अली ने अल वलीद को कत्ल किया, हजरत हमजा ने शैबा को कत्ल किया, हजरत उबैदा कुछ उतबा से जो है ना जख्मी हुए। फिर हजरत अली और हजरत हमजा ने आगे बढ़ के उसको इनके साथ मिलके कत्ल किए। तो इस तरीके से तीनों जो मुसलमान हैं वो सहाबा जो है ना देखें, इन्होंने तीनों को कत्ल कर दिया। और ये लड़ाई होने से पहले जो है ना 2 सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर 3 सहाबा को साथ जोड़ा था। तो उनमें 2 जो है ना सहाबी ऐसे थे कम उम्र, और उनके जो चचा थे वो बड़ी उम्र के, तो वो परेशान थे, मेरे साथ ऐसे जोड़ा है, ये तो कमजोर है, मेरी जमात स्ट्रांग नहीं है। जबकि उन्हीं दोनों ने पूछा अपने चचा से कि मुझे बताएं अबू जहल कौन है।
तो उन्होंने कहा आप क्यों पूछते हैं? तो फरमाया कि मैं चूंकि जानता हूँ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, नाउजुबिल्लाह, आज उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा। तो बड़े कहते हैं मैं हैरान हुआ। और फिर जो है दूसरे ने भी पूछा। अब अबू जहल की किस्मत खराब थी, सफेद दूज कराते हुए वो आगे बढ़ के आ गया, तो इन्होंने इशारा करके बताया कि भाई देखो वो जो बंदा आगे निकला है ना, ये है अबू जहल। तो कहते हैं दोनों ऐसे दौड़े और जाके जो है ना उन्होंने तलवारें, एक ने जो है ना गले में गोप दी, एक ने पेट से गोप दी, दूसरी तरफ से निकल आई और अबू जहल तो वहीं गिर गया। और फिर फरमाते मैं भी दौड़ा, मैंने जाके फिर उसकी गर्दन अलग करी और इतना बड़ा सर था कि हम 3 बंदों ने उसके सर को कपड़े से बांध के खींचा। और ये अभी तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही ये वाकया जब हो गया तो कुफार के दिल तो और डर गए और उनके दिलों में तो खौफ आ गया कि हमारे सरदार को तो ये 2 बच्चों ने ही मार दिया। ठीक है ना? तो ये अब ऐसा वाकया हुआ कि जिसकी बुनियाद पर अब काफिरों के दिल तो वैसे ही डर चुके थे। फिर अल्लाह की मदद हुई कि वो जो बारिश हुई तो पानी जो था वो मुसलमानों की तरफ से हट के और काफिरों की तरफ कीचड़ बन गया। मुसलमानों की तरफ से कीचड़ धुल गया सारा, तो उससे भी उनको तकलीफ थी। फिर एक ये वाकया हो गया अबू जहल का, शुरू में इसको कत्ल कर दिया 2 बच्चे सहाबियों ने। फिर अल्लाह ताला ने रात भर बड़ी दुआएं मांगी थी, तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया था फलाना जो काफिर है, मुनाफिक है, वो इस सतून के पास मरा पड़ा होगा, फलाना इधर मरा होगा, अबू जहल यहाँ मर जाएगा। देखें जैसे जैसे अल्लाह तक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिखाया था वैसे वैसे होता गया। फिर सुबह कहते हैं लड़ते लड़ते जाहिर है कम सहाबा थे और ये कुफार तादाद में ज्यादा थे, तो इनके दरमियान लड़ाई में अल्लाह ने इनको सुला दिया, ऊँग दे दी, जिससे ये फ्रेश होके चंद मिनट में जो है ना जाग गए, तो फिर से ताकतवर हो गए और इस तरीके से ये लड़ाई चली है इनकी और फिर ये भागे। क्योंकि इस कदर मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद थी, कहते हैं कि फरिश्ते उतरे थे और जब फरिश्ते उतरे थे तो उस वक्त ही शैतान अबू जहल का हाथ छुड़ा के भाग गया था और अबू जहल उसको बहुत रोक रहा था लेकिन वो नहीं रोक रहा था। चुनाचे ये वाकयात हुए। अब सहाबा बतलाते हैं कि अभी तो हम तलवार निकालते थे म्यान से और पहले ही सामने काफिर के 2 टुकड़े हो जाते थे। जब कुफार के साथ ये सब हुआ है तो देखें कैसे भागे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल की है। ग़ज़वे बदर की फतह ऐसी जबरदस्त फतह थी कि हैरान कुन है आज तक के लिए। पता चला कि तादाद और गिनती और इसी तरह ताकत के बलबूते पे मुसलमान नहीं लड़ता, बल्कि मुसलमान अल्लाह की ताकत के बलबूते पे लड़ता है। तो रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बदर निकला कि 22 साहबा शहीद हुए, वहां से 70 कत्ल हुए, बड़े बड़े सरदार 70 पकड़े गए, इनके लीडर शैबा, उतबा, अबू जहल, अबू बख्तारी, आस बिन हिशाम, उमैमा बिन खल्फ, ये सब मारे गए और बड़े बड़े लीडर इनके पकड़े भी गए। 2.5 लाख दिराहिम का इनको नुकसान हुआ। उधर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहां रुके, 3 रातें, और जितने भी सहाबा शहीद हुए और कुफार मारे गए इन सबको दफन किया। और इसी तरह जो है ना जितना माले गनीमत था, गैदर्ड दी बूटी, ये सारा माले गनीमत जो है वो इकट्ठा किया। और इस दिन को यौमुल फुरकान, यौमुल तकल जमान कहा गया। सूरह अनफाल वर्स नंबर 41 में कि on the day when the true was distinguished from the false, the day when the two groups met in battle, separating right from wrong, यानी कि फुरकान कहते हैं जुदा कर देने वाला, वो दिन जिस दिन उसने हक और बातिल को अलग कर दिया, राइट और रॉन्ग को, ईमान और कुफर को अलहदा कर दिया। यानी वो दिन जिस दिन हक और बातिल जो है ना अलग अलग हो गया और बात सारी जो है ना साफ हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है जी स्टूडेंट, बस यहीं तक रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगाई आपने, मैंने आपको उस वक्त बोला भी। अटेंडेंस मैंने लगा सर दी है, मेरी भी सबकी अटेंडेंस अटेंडेंस लग लगा गई। दो। सर अल्लाह हाफिज। सर मैंने नहीं लगी है, मैंने देखा। सर अल्लाह हाफिज। सर मेरी भी लगा